हे गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम आज आगे का अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, तो यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सेल जो हमें पढ़ना है, दिस इज़ द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल आपको अगर पहले से पता हो, नॉलेज हो थोड़ी सी स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल्स होते हैं रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। तो ये रीजनरेटिंग सेल होते हैं जो कि अपने आप को किसी ऑर्गन में भी रीजनरेट करवा सकते हैं। हम लोग इस स्टेम सेल का यूज़ करके कोई ऑर्गन भी रीजनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो होता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, इसे हम HSC के शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे हम आगे जिससे नोट्स में पढ़ेंगे तो लिखा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये स्टेम सेल प्रोड्यूस करते हैं किससे? RBC से। ठीक है, तो देखो अब दो केसेस हो गए। पहला केस हो गया कि जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं है। दूसरा केस होगा जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है। तो हम लोग अभी पहला केस पढ़ते हैं जब इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में। तो HSC यानी कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो किस टाइप के और किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो HSC जो होंगे वो दो टाइप्स में प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा बहुत ही स्मॉल नंबर में, ये अपने आप को ही रीजनरेट करते रहेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को बिल्कुल डिक्लाइन नहीं होने देंगे। ठीक है, देखो कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, प्रोजेनाइटर सेल्स बन जाएंगे कुछ सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोजेनाइटर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं विच आर कमिटेड टू अ पर्टिकुलर ब्लड सेल टाइप। ओके, ब्लड सेल टाइप हमें एक पर्टिकुलर ब्लड सेल टाइप के लिए कमिटेड होता है। और जो बचे हुए सेल्स होंगे HSC के, वो अपने आप को रीजनरेट कराएंगे। ठीक है, और एक स्मॉल नंबर ऐसा होगा जो रीजनरेट करवाएगा, और वो डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन एंड मेंटेन देयर स्टेम सेल करेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो ये है हमारा HSC जब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस आता है जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ गया है। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है तो, या फिर कीमोथेरेपी के बाद, दोनों केसेस में क्या होगा कि HSC जो होगा वो एनॉर्मस प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी शो करेगा। प्रोलिफरेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी। ओके, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस, जब भी इन्फेक्शन का टाइम होगा तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखो अब HSC दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड, एक होता है डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड होते हैं वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, यानी कि दोबारा से वो HSC नहीं बन सकते। वेयर एज जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है वो रिन्यू हो सकता है। ठीक है, अब देखो हम अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड में कैसे डिफरेंस बताएंगे। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है उसके ऊपर कोई भी सरफेस मार्कर नहीं होता है। वेयर एज जो डिफरेंशिएटेड सेल होता है उसके ऊपर CD3 या फिर CD4, ये स्लैश डाल देती हूँ, CD3 या CD4 कोई भी एक टाइप का जो है इसके ऊपर सरफेस रिसेप्टर या सरफेस मार्कर्स होते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जब HSC मैच्योर डिफरेंशिएटेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होता है जो कि RBCs को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस इज़ व्हाट इज़ नोन एज हिमेटोपोइसिस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है हिमेटोपोइसिस। अब देखो HSC का जब डिफरेंशिएशन होगा तो देखो डिफरेंशिएट होके ये दो टाइप के सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, एक होगा हमारा माइलिनॉइड लीनिएज। ठीक है, एक ऐसे सेल बनेंगे जिनका जो लीनिएज होगा वो माइलिनॉइड लीनिएज होगा। वेयर एज एक ऐसा सेल, कुछ ऐसे बनेंगे डिफरेंशिएशन के बाद जो जिनका एक लिम्फॉइड लीनिएज होगा, जो कि क्या करेंगे, लिम्फॉइड लीनिएज वाले क्या करेंगे, ये कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनाएंगे। और जो माइलिनॉइड लीनिएज वाले सेल हैं वो कॉमन माइलिनॉइड इरेथ्रोइड प्रोजेनाइटर सेल्स को बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग CMP की शॉर्ट फॉर्म से लिख सकते हैं, इसको हम CLP की शॉर्ट फॉर्म से लिख सकते हैं। अब ये फर्दर क्या बनेंगे, CMP से हमारे पास बनेगा डेंड्रिटिक सेल, RBC, मोनोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट और मैक्रोफेजेस। वेयर एज जो CLP है उससे हमारा बनेगा NK सेल्स, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। ओके, अब यहाँ से लेकर यानी कि डेंड्रेटिक सेल्स से लेकर पूरा NK सेल्स तक का एरिया, यानी कि एरिया नहीं मतलब ये वाले जितने भी सेल्स इसमें कवर हो रहे हैं ये सारे इनेट इम्यूनिटी के सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, वेयर एज हमारे पास जो है लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, ये मिलाकर ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स को फॉर्म करता है। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से आपके सेल्स जो है इनेट इम्यूनिटी में आते हैं और कौन कौन से आपके सेल्स हैं जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है
ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशंस। तो ये जो रेगुलेशंस होती हैं सारी की सारी, ठीक है, ये सेल्स को फॉर्म करने के हेमाटोपोइटिक सेल से ये वाला सेल फॉर्म होगा, फिर उससे ये वाला सेल फॉर्म होगा। तो ये पूरा का पूरा एक जो प्रोसेस चल रहा होता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर होता है हमारे डीएनए में, जिसको हम कहते हैं GATA2, GATA2। ओके, ये वाला जो एक रेगुलेटर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका रिक्वायरमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल हेमाटोपोइटिक लिनेजेस सेल्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब और सेल्स, बाकी सेल्स की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की। तो अब यहाँ पे हम लोग जिस सेल की बात करने वाले हैं, दैट इज़ MAST, मास्ट सेल्स। ओके, तो मास्ट सेल्स जो होते हैं ये हमारे बोन मैरो से रिलीज होते हैं अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल है। ठीक है, दे मैच्योर फ्रॉम ओके, तो ये क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में बोन मैरो में होंगे। ओके, फिर वहाँ से ये मैच्योर होने के लिए बोन मैरो को लीव कर देंगे। ठीक है, और ये मैच्योर कब होते हैं, जब ये ब्लड से निकल जाते हैं। ओके, फिर ये क्या होता है, ये आपकी स्किन में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है, म्यूकोसल एपिथेलियम में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी, जेनेटो यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इनके पास, मास्ट सेल्स के पास क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टामीन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके ग्रैन्युलेटेड सेल्स जो होते हैं, मास्ट सेल्स, उनको हम हिस्टामीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हिस्टामीन हम लोगों ने 12th में ही पढ़ा है कि इसका जो रोल होता है, ये एलर्जिक रिएक्शंस में जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इन्हीं सेल्स की वजह से, मास्ट सेल्स या हिस्टामीन की वजह से ही क्या होता है कि हमारा एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी में होता है। ठीक है, अब हम सेकंड सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज इओसिनोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल इज़ अ काइंड ऑफ अ WBC। ठीक है, हम लोगों ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा एक चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें मैंने सारे सेल्स आपको बताए थे कि कौन कौन से ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आई बटन पे भी आ जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। तो इओसिनोफिल इज़ अ काइंड ऑफ अ WBC जो कि एसिडिक डाई को एक्वायर करता है। ठीक है, ये सेल जो होते हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस शो करते हैं, और ये बहुत ही लेस इन नंबर होते हैं। ठीक है, एंड दे टेक द एसिडिक स्ट्रेन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब इनका जो रोल होता है वो एक पैरासाइटिक रोल होता है, यानी कि जब भी ये किसी भी पैरासाइट को एनकाउंटर करेंगे तो ये उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, और उस, देखो आपके पास कोई भी, मान लो, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, एक सेकेंड। देखो कोई भी, मान लो आपका पैरासाइट बॉडी में एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इओसिनोफिल सेल्स जो हैं वो उसके आसपास से इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उसके ऊपर, उसके आसपास एक्यूमुलेट होकर इसके ऊपर एक एंजाइम डालना शुरू कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो वेरियस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर देयर, जिनको ये इन वाले सेल्स के ऊपर डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो पैरासाइट होगा उसका जो मेम्ब्रेन होगा ना बाहर का, उसके मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हमारी बॉडी में जैसे वॉर्म्स आते हैं, ठीक है, जो कि पैरासाइट या कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन आता है, तो उसके अगेंस्ट इओसिनोफिल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को फाइट करता है। ठीक है, दे सेक्रीट साइटोकाइंस। ओके, ये साइटोकाइंस भी सेक्रेट करता है। ठीक है, जिससे कि फर्दर क्या होता है, साइटोकाइन से रिक्रूट होता है बी और टी सेल्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं, जिनसे हमारा एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है। थर्ड सेल की बात करते हैं। थर्ड सेल जो होता है, दिस इज़ अ माइनोनॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो सेल्स होते हैं जो कि एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे सेल्स के सामने। देखो क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो हम किसी और को देते हैं ना जाकर, तो सेम काम इन सेल्स का होता है। ये क्या करते हैं, ये एक प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये दूसरों को जाके प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई हमारे बॉडी में ये वाला इन्फेक्शन आया है, तुम लोग को में से कौन है जो कि इस इन्फेक्शन को लड़ सकता है, प्लीज़ आके लड़ो। ठीक है, तो वो प्रेजेंट, वो एंटीजन जो होता है, एंटीजन किसका होता है, फॉरेन पैथोजन जो भी हमें अटैक किया होता है, उसका एंटीजन जो है वो जाकर उस एंटीजन को दूसरे सेल्स को दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और फिर जो भी सेल हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर वायरस से या ये जो भी पैथोजन आया उससे लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आएगा और वो उससे लड़ेगा। ठीक है, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग
सेल्स होते हैं, ठीक है, माइलिनॉइड लीनिएज में पाए जाते हैं। माइलिनॉइड लीनिएज में मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स जो है ये सारे एपीसी है, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये सारे हैं। इनका काम क्या होता है, दे प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजन्स ऑन देयर मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं कि देखो मान लो कोई भी आपका कोई भी फॉरेन एंटीजन है यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन एंटीजन है, तो ये आपका सेल है, एपीसी सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये क्या करेगा, इसका एंटीजन लेकर ये अपने ऊपर ऐसे अपने रिसेप्टर्स के ऊपर ऐसे लगा लेगा, ठीक है, ऐसे लगा लेगा, सजा लेगा, और ये जाएगा बाकी के बी और टी और बाकी के सेल्स के पास, और उनको ये जाके दिखाएगा कि भैया ये वाला एंटीजन है मेरे पास, अब तुम में से जो भी इस वाले इन्फेक्शन से लड़ सकते हो प्लीज़ आके लड़ो। तो ये फिर उसी के रिस्पॉन्स पे जो भी हमारा सेल होगा वो आकर इनसे लड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका काम होता है, ठीक है, इसलिए इनको एपीसी बोला जाता है। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये इनेट इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उनके, देखो ये सारे इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हम लोग भी पहले पढ़े थे, और ये किसके पास जाएगा, अडेप्टिव इम्यूनिटी सेल्स के पास, यानी कि बी और टी सेल्स के पास जाएगा, और उनसे पूछेगा कि तुम लड़ सकते हो कि नहीं, और जो भी लड़ सकता है वो आके लड़ो। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कम्युनिकेशन बिठा रहा है इनेट इम्यूनिटी की सेल्स की और आपके एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स की, ठीक है। अच्छा, अभी सेल्स करते क्या क्या है, देखो तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या है कि वो इंजेस्ट करेंगे एंटीजन को, फैगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब किल करना, ठीक है, इंजेस्ट करके वो किल कर देंगे उनको। ये क्या करेंगे, पैथोजेनिक प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। मान लो ये आपका एंटीजन था, ठीक है, ये प्रोटीनेशियस है, सॉरी मैंने, ठीक है, ये एंजाइम, ये सॉरी आपका एंटीजन था फॉरेन वाला, ये प्रोटीनेशियस नेचर का है। ये क्या करेंगे, इसके प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि शॉर्टर या स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स पेप्टाइड्स को मिला के प्रोटीन्स बना होता है, तो ये पेप्टाइड्स यानी कि उसके सिंपलर फॉर्म में, प्रोटीन्स के सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उन पेप्टाइड्स को अपने ऊपर लगा देंगे, बिकॉज वो लगाना ईजी होगा, ठीक है, अपने लाइगेट कर लेते हैं अपने सेल सरफेस के अराउंड में, ठीक है। पेप्टाइड्स को लगाना इजी होता है प्रोटीन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोटीन्स का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, पेप्टाइड्स जो होता है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होता है और उनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पेप्टाइड्स को अपने आसपास लाइगेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर इस लाइगेशन के थ्रू क्या होंगे, बी और टी सेल्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो भी इस इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल सेल होंगे वो यहाँ से अट्रैक्ट होकर फिर सीधा डायरेक्टली इनके पास जाएंगे। प्रेजेंटेशन लेकिन किसने की है, प्रेजेंटेशन इन वाले एपीसी से की, एपीसी ने की, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने की। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। ये है मोनोसाइट्स, ठीक है, 5 to 10% पाए जाते हैं WBC में, ठीक है। दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म, दो टाइप की सेल बनाते हैं ये मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस बना लेते हैं। देखो ये डिफरेंशिएशन कब होगा, ये डिफरेंशिएशन तब होगा जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा जब भी इन्फेक्शन आएगा, और ये मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल बना लेंगे। मैक्रोफेजेस जो होते हैं फेगोसाइटोटिक सेल होते हैं, यानी कि फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, और वेयरएज जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं ये एपीसी टाइप के सेल होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था, इसमें भी मैंने आपको लिखा था, यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल लिखा हुआ है, देखो डेंड्रिटिक सेल इज़ अ टाइप ऑफ अ एपीसी सेल। तो ये क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, और ये जो भी हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी वाले भाई बहन हैं उनको बुलाकर और उनसे फाइट करवाएंगे इन्फेक्शन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मोनोसाइट्स का, ठीक है। अब मोनोसाइट्स जो हैं दो टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट, एक होता है पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। मैं इसको नोटबुक को खोल देती हूँ एक सेकेंड, ठीक है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी और एक होता है पेट्रोलिंग। इन्फ्लेमेटरी सेल्स का क्या काम होता है, दे क्विकली एंटर्स द टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, ठीक है। दे फॉर्म्स द मैक्रोफेजेस एंड परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस, यानी कि इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट का एग्जांपल है मैक्रोफेजेस। बेसिकली क्या होता है, जब भी इन्फेक्शन होगा तो उसके रिस्पॉन्स में ये उस टिश्यू पे चला जाएगा जहाँ पर भी इन्फेक्शन का वो है, ठीक है, और फिर वहाँ जाकर ये मैक्रोफेजेस फॉर्म करके और डायरेक्टली उस फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देगा। वेयर एज पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स क्या होता है, ये पेट्रोल करते हैं, जैसे कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, पेट्रोलिंग मीन्स देख रेख करते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस अपनी कार लेके देखती है, स्ट्रीट्स को देखती है, स्ट्रीट्स पे देखती हुई चलती है कि कहीं पे कोई
प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो वो काम पुलिस करती है। इनको भी आप पुलिस की तरह मान लो, पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स को। ये क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम्स में चलते रहते, देखते रहते हैं कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो दे कीप ऑन पेट्रोलिंग या क्रोलिंग स्लोली अलॉन्ग द ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल के पास ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, ठीक है। एब्सेंस होगा तो ठीक है, लेकिन जब भी इन्फेक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, रिजर्वॉयर की तरह ये काम करेंगे। दे प्रोवाइड अ रिजर्वॉयर फॉर टिश्यू रेजिस्टेंट मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट्स का पूरा रिजर्वॉयर होता है इनके अंदर। जब भी इनको इन्फेक्शन दिखेगा तो मोनोसाइट वहाँ पे भेज देगा कि जाओ भाई यहाँ पे गड़बड़ है, देयर इज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी एंड गो एंड फाइट इट, ओके। तो दिस इज व्हाट इज डन बाय द पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। एग्जाम्पल है मोनोसाइट का ऑस्टियोक्लास्ट्स इन बोन मैरो, ठीक है। और एक माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका CNS वगैरह में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे एक इमेज बना के समझाया हुआ है पूरा। ये आपका मैक्रोफेज है, ठीक है। मैक्रोफेज APC, एक APC है, क्या करेगा, मैक्रोफेज है यहाँ पे। मैक्रोफेज क्या करेगा, ये एक APC की तरह भी काम करेगा। ये रिक्रूट करेगा TH सेल्स वगैरह को, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, प्रेजेंट करेगा यहाँ पे, TH सेल इसे रिकॉग्नाइज करेगा और TH सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये वन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था इनका फेगोसाइटोटिक फंक्शन भी होता है। मेनली इनका फेगोसाइटोटिक होता है। डेंड्रेटिक सेल होता है जो मेनली प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो डेंड्रेटिक तो MP का क्या होगा, यानी कि मैक्रोफेज का क्या होगा, ये इनके अंदर एक रिसेप्टर होता है, इनके अंदर रिसेप्टर्स होता है बेसिकली। वो क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ एंटीजन एंटीबॉडीज़ को बाइंड करता है। और ये असेंबली जो होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, इसकी वजह से क्या होता है, फेगोसाइटोसिस एनहांस हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है कैसे ऑप्सोनाइजेशन होता है, क्या मतलब होता है। तो प्लीज़ आप लोग जाके उस वीडियो को देखना जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, देन यू आर मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ओके। तो मैं जल्दी से एक बार डेंड्रेटिक सेल, अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हम लोग डेंड्रेटिक सेल्स को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड आपको अगर वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ओके, चैनल को, ताकि वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर बना रखी है, जूलॉजी पे भी बना रखी है, बॉटनी पे भी बना रखी है, आप जाइए चेक कीजिए। हिंदी में आपकी सारी की सारी मैंने मोस्टली समझाई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टिल अगर आपको कहीं पे लगता है तो प्लीज़ गो चेक आउट माई वीडियोज़, ठीक है। और कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ स्टे एट होम, ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम. Okay, so I think we are done for today. Thank you so much guys and have a very nice day. Bye.